साथियों, आज मैं देश के सभी व्यापारियों से बात करना चाहता हूं। मेरा यह संदेश हर उस व्यापारी से है जो किसी भी स्तर का व्यापार करता है। चाहे आप छोटा मोटा व्यापार करते हो, आपकी टर्नओवर चाहे 10,000 की हो या 10 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, 500 1000 करोड़ की हो, आप बताइए आप पिछले 5 वर्ष में आपकी कमाई कितनी घटी है। आप नोटबंदी के बाद आपके व्यापार पर क्या इंपैक्ट पड़ा, जीएसटी के बाद आपके व्यापार पर क्या इंपैक्ट पड़ा, लॉकडाउन ने आपके व्यापार पर कितना कहर ढाया, ये सारी जानकारी हमें बताइए। आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचाएंगे और आपको हर संभव मदद करवाई जाएगी। कंपनसेशन की जरूरत हुई कंपनसेशन कराया जाएगा। यदि आप सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे होंगे तो आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकलवाया जाएगा, आपको कर्जा मुक्त करवाया जाएगा। यदि आपका सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार कम हो गया है, व्यापार बंद हो गया है, घाटा हो गया है, कमाई कम हो गई है, तो जितनी आपकी कमाई कम हुई है, अब आपकी कमाई को वापस पुरानी लेवल पर कैसे लाया जाए, कितना ग्रोथ करवाया जाए, क्या क्या किया जा सकता है और सरकार क्या क्या मदद करे, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। हर संभव मदद करने का मैंने वचन दिया है आपको। एक एक व्यापारी के साथ मैं खड़ा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चाई बताओ, प्रॉब्लम क्या है? आप चुप बैठे रहोगे, बोलोगे नहीं। सरकार को सपना नहीं आएगा भाई, है सरकार माई बाप है और हम सब जानते हैं एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। साहब है, दूध पीता बच्चा है, बोल नहीं सकता, कैसे बताएगा अपनी मां को? कैसे पता चलेगा उसकी मां को कि बच्चा भूखा है? रोएगा तभी ना। और सरकार तो माई बाप है, सरकार तो हम सब की माई बाप है, तो सरकार को कैसे सपना आएगा क्या? है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, किसी भी राज्य में, किसी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में कोई एक छोटा मोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति जो 10 20 50 हजार रुपए का हर दिन का सेल करता है, परचेस करता है, 2 4 5 हजार का प्रॉफिट करता है, उसे आज नुकसान हो गया। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद सरकार को सपना नहीं आएगा। आप बताइए पिछले 5 वर्ष में आपकी कमाई कितनी घटी है, ताकि आपकी कमाई में फिर सरकार से कंपनसेशन करवाया जाए, सरकार से ऐसी नीतियां बनवाई जाए जो वापस आपकी कमाई को बढ़ाने में मदद करें। और ना केवल ये बताइए कि कितना घाटा हुआ, ये बताइए कौन सी नीति के कारण हुआ, ताकि उस नीति को बदलवाया जा सके, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत तो अमेंडमेंट करवाया जा सके। या तो वर्तमान सरकार करेगी या नई सरकार ऐसी लेकर के आएंगे जो व्यापारियों के हित में काम करेगी। व्यापारियों को चोर बना करके रख दिया है। व्यापारी सरकार के लिए जीएसटी भी इकट्ठा करे, व्यापारी सरकार के लिए टैक्स भी इकट्ठा करे और फिर व्यापारी डरता रहे, उसका व्यापार कम होता रहे, घाटा होता रहे, वो किसी से बोले नहीं। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं साहब, और अगर देश की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो फिर देश तबाह हो जाएगा। हमें अगर देश को बचाना है तो देश के व्यापार को बचाना होगा, और अगर देश के व्यापार को बचाना है तो देश के व्यापारियों को बचाना होगा। एक एक व्यापारी देश की धरोहर है, एक एक व्यापारी महत्वपूर्ण है देश के लिए। यदि हमने देश के व्यापारियों को बचा लिया, व्यापारी की ग्रोथ कर दी, यकीन मानिए ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा, महंगाई का समाधान हो जाएगा, जो आज कर्जे की समस्या उसका समाधान हो जाएगा। देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ आर्थिक समस्या है। अगर आर्थिक समस्या ठीक हो जाती है तो बाकी सारे समाधान संभव है। बताइए अपनी जानकारी, और डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। कई लोग कहते हैं साहब मैं जानकारी दूंगा, हो सकता है सरकार मेरे ऊपर अटैक कर दे। कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर बन जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं उसको तोड़ने। संगठित होकर के काम करेंगे। 5.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मानते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, या तो उनका व्यापार बंद हो गया या व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई है नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, या सरकार की कई गलत नीतियों के कारण। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं हमारे साथ, उन्होंने बताया सरकार ने जब अलग अलग नीतियां बनाई, BS6 लॉन्च किया, उससे हमें नुकसान हो गया, डीजल की गाड़ियां बंद करी, उससे हमें नुकसान हो गया। सरकार की अगर किसी भी गलत नीति के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, आपका व्यापार बंद हुआ, व्यापार कम हुआ, घाटा हो गया, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपकी मदद करूंगा। और कर्ज मुक्त भारत अभियान केवल कर्जा मुक्ति का अभियान नहीं है, ये आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का अभियान है। एक एक नागरिक को आर्थिक रूप से संपन्न करना, मैंने ये जिम्मेदारी ली है। और जब तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अभियान चलाता रहूंगा, तब तक कर्ज मुक्त भारत अभियान चलता रहेगा। कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी टीम आपके साथ है। आप फॉर्म भरिए, गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां जानकारी दीजिए। और जहां पूछा गया कर्जा कितना है, वहां अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है तो बताइए घाटा कितना हुआ, ताकि आप बता पाए आपको कितना लॉस हुआ है। आप बताइए आपका व्यापार कितना प्रतिशत कम हो गया है पिछले 5 वर्ष में, सरकार की किस गलत नीति के कारण आपके व्यापार में कितना हैम्पर हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा डेंट पड़ा आपके व्यापार पर। नोटबंदी हुई तो क्या हुआ, उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जीएसटी लगी तो जीएसटी से बड़े व्यापारियों को तो लाभ हो गया, छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बताइए आपको कितना नुकसान हुआ है।
लॉकडाउन ने तबाही करी है, जिससे व्यापार पूरी तरह से चरमरा गए और बहुत सारे लोग उठ नहीं पाए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। 50,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कर्जे कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में ही 2022 के अंदर अंदर ही लगभग 20,000 लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। ये बहुत बड़ा नंबर है। आपने कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। अपनी जानकारी दीजिए, मैं आपकी मदद करने का वचन देता हूं। सरकार से मदद करवाएंगे, मुझसे जो पड़ेगा मैं मदद करूंगा। मैं बिजनेस ट्रेनर भी हूं, पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं। मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है बिजनेस के लिए, जो बिजनेस की ग्रोथ में काम आती है। अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, घाटे को कम कैसे किया जाए, अपने व्यापार में कैसे तरक्की कर सकते हैं, वो सारे नियम भी मैं आपको सिखा दूंगा। और जितना भी कर्ज मुक्त भारत अभियान में जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए सारी ट्रेनिंग, सारा प्रशिक्षण, सारी गाइडेंस सब निःशुल्क रहने वाली है। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जुड़िए, कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़िए, पूरी जानकारी दीजिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी दीजिए, वहां भी आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9891299628, 9891299628। यहां पर व्हाट्सएप कर दीजिए और बताइए कितना नुकसान हुआ आपको कर्जे के, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण। अगर कर्जा नहीं भी हुआ तो कितना घाटा हुआ, पिछले 5 वर्ष में आपका व्यापार कितना कम हुआ है, कम से कम ये जानकारी दे दीजिए। और डरना नहीं, घबराना नहीं, खुलकर बात करिए। आप देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप देश की धरोहर हैं। एक एक व्यापारी महत्वपूर्ण है और व्यापारियों को बचा लिया तो हम देश को बचा पाएंगे, देश तरक्की कर पाएगा।